नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से बिजली संकट गहरा गया है। राज्य में तीन पावर प्लांट से उत्पादन ठप हो गया है। इस कारण यह स्थिति बनी है। स्थिति ऐसी है कि राजधानी में शनिवार को दिन भर लोड शेडिंग होती रही। वहीं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, जमशेदपुर, चाईबासा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और संताल परगना के इलाके में जमकर लोड शेडिंग हो रही है। राज्य में टीवीएनएल की एक यूनिट शुक्रवार की रात ठप हो गई। इस कारण एक ही यूनिट चल रही है, जिससे 150 मेगावाट उत्पादन हो रहा था, लेकिन एक यूनिट बंद होने से 150 मेगावाट बिजली कम हो गई। वहीं आधुनिक पावर प्लांट की भी एक यूनिट ठप हो गई। इस पावर प्लांट में 2 यूनिट हैं, जिससे 180 मेगावाट उत्पादन होता है और सारी बिजली झारखंड को दी जाती है। आधुनिक पावर प्लांट से केवल 40 से 80 मेगावाट तक ही बिजली मिल रही थी, यानी यहां से भी 100 मेगावाट बिजली कम हो गई। वहीं इनलैंड पावर स्टेशन भी ठप हो गया। इससे 50 मेगावाट बिजली रांची को दी जाती है। राजधानी रांची की बात करें तो सुबह से ही हरमू, रातू रोड, एचईसी, डोरंडा, हेहल, टाटी सिल्वे, आईटीआई, कोकर, बूटी मोड़, पेन, बताएं आपको मेन रोड जैसे इलाकों में लोड शेडिंग हो रही थी। गर्मी में पावर कट से लोग परेशान हैं। राजधानी का बड़ा इलाका घंटों अंधेरे में रहा। हालांकि टीवीएनएल के एक यूनिट के फिर से चालू होने से राजधानी के लोगों को पावर कट से निजात मिलने की उम्मीद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई शहरों में पावर कट से लोग परेशान रहे। रात 9 बजे के बाद राजधानी रांची का बड़ा इलाका भी अंधेरे में रहा। हालांकि रांची जोन के जीएम का कहना है कि गोविंदपुर डिविजनल लाइन में जर्क आने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। वहीं टीवीएनएल के 2 यूनिट से उत्पादन ठप हो गया था। पे किसी भी तरह की समस्या नहीं है। थोड़ी सी सप्लाई हमें ग्रिड से कम मिल रही थी, जो कि अभी ठीक हो गई है। अभी हम लोग हर जगह आपको निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में रांची को 280 से 300 मेगावाट तक बिजली की जरूरत होती है। टीवीएनएल के एक यूनिट के चालू होने से रांची में बिजली की समस्या खत्म होने की संभावना है। वहीं जीएम ने दावा किया है कि गर्मी में पावर कट से निपटने के लिए विभाग की तैयारी पूरी है। इसके अलावा जो भी मेरे फॉल्ट कुछ अगर होते हैं, कहीं पे अगर ट्रांसफार्मर वगैरह का फ्यूज उड़ता है या आपका कहीं पर भी ट्रांसफार्मर वगैरह जलते हैं, तो ट्रांसफार्मर जलने को तो हम लोग 6 से 8 घंटे के अंदर बदलने का पूरा प्रयास करते हैं। और इसके अलावा भी अगर कहीं पर अगर फ्यूज वगैरह उड़ता है, तो हमारा जो भी मेंटेनेंस गैंग है या जो भी मेरे ऑफिसर्स हैं, सारे लोग अलर्ट मोड पे हैं कि ताकि जो भी फॉल्ट है, चाहे जो भी कहीं पर भी समस्या हो, उसको इमीडिएट दुरुस्त किया जा सके। एक तो गर्मी, ऊपर से पावर कट, लोग परेशान और बेहाल हैं। गुरुवार को टीवीएनएल के 2 यूनिट के ठप पड़ने से राज्य को 400 मेगावाट बिजली कम मिली। एक यूनिट के चालू होने से थोड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरे यूनिट से भी जल्द आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए 3 यूनिट से किस तरह से उत्पादन कमा है, 2 यूनिट से तो बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हो रहा, ठप पड़ा है। लेकिन अब ये पावर कट गर्मी में लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। आप देखिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई, ये सीजन भी एग्जाम का सीजन है, ऐसे में बहुत सारी परेशानियां। विभाग का दावा तो है कि पूरी कर ली जाएगी, परेशानियों से निपटने के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो दावा फिलहाल तो खोखला ही नजर आ रहा है, जिस तरह से लोड शेडिंग राजधानी रांची तक में देखी जा रही है। तो बिल्कुल देखिए 3 पावर प्लांट जो है वो ठप है और इस वजह से आप देखेंगे कि राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में लोड शेडिंग हो रही है। चाहे टीवीएनएल के पावर प्लांट की बात कर ले या आधुनिक पावर प्लांट की बात कर ले, वहाँ से जो बिजली सप्लाई होती थी वो नहीं हो पा रही है। हालांकि 2 यूनिट शुरुआत हुई है और वो थोड़ी सी राहत आप कह सकते हैं कि है, लेकिन 300 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है और इस वजह से राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में लोड शेडिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही ये निर्देश दिया था कि भीषण गर्मी को देखते हुए, एग्जाम्स को देखते हुए लोड शेडिंग ना हो, बिजली में कटौती ना हो। बावजूद इसके
बिजली में कटौती की जा रही है, लोड शेडिंग की जा रही है। और कल शनिवार का दिन अगर आप देखें तो दिन भर लोड शेडिंग होते रहा, सुबह से रात तक लोड शेडिंग होते रहा और कमोबेश 2 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। तो लगातार बिजली कट से लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं और राजधानी रांची में गर्मी और तेजी से बढ़ रही है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की परेशानियां ज़्यादा हो रही है। हालांकि ये दावे ज़रूर किए गए कि TVNL का एक यूनिट जो है वो शुरू हो चुका है और उससे बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 यूनिट ठप पड़े हैं। 300 मेगावाट बिजली की जो आपूर्ति होनी थी उस पर अभी भी संशय बना हुआ है और इस वजह से पूरी राजधानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोड शेडिंग की मार झेल रही है। सिर्फ राजधानी नहीं, अगर पूरे राज्य को देखें तो आप पलामू को देखे, चतरा को देखे, लातेहार को देखे, इधर गुमला देखे, लोहरदगा देखे, तमाम जगहों पर लोड शेडिंग हो रही है। एग्जाम का वक्त है, बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में लोड शेडिंग से जाहिर तौर पर बच्चों की तो परेशानी हो रही है, उनके अभिभावक भी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं अब विभाग को इस पर सोचना होगा, कैसे लोड शेडिंग की समस्या को खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, इस दिशा में अब प्रयास तेज करने होंगे। आरती बिल्कुल। और देखिए विभाग तो ये दावा कर रहा है राकेश कि निपट ली जाएगी जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो लोड शेडिंग की बात हो या पावर कट की बात हो, लेकिन ये निपटा कैसे जाएगा इसका कोई फुल प्रूफ खाका नजर नहीं आ रहा। आप देखिए कल ये बात कही गई थी कि कमी होगी, लोड शेडिंग नहीं होगा, लेकिन राजधानी रांची तक की हालत खराब है। बाकी जो जिले हैं जमशेदपुर, सिमडेगा, उनकी बात तो आप रहने दें, राजधानी में सही से पावर सप्लाई नहीं हो पा रहा, लोड शेडिंग घंटों हो रही है। बिल्कुल। और राजधानी की बात आप कर रहे हैं तो सिर्फ राजधानी नहीं, जो राजधानी में जो पॉश इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके, यहाँ तक कि राजभवन में लोड शेडिंग हो रहा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है कि राजभवन में भी लोड शेडिंग किया जा रहा है। अब आपको खबर मिलेगी कि मुख्यमंत्री आवास में भी लोड शेडिंग का स्थिति बनती हुई नजर आएगी। तो ये दावे जरूर विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई खाका तैयार नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रैटेजी मेंटेन नहीं हो रहा है कि किस तरीके से इसको कम किया जाए, जो लोड शेडिंग है उसको कैसे खत्म किया जाए, जो पावर प्लांट ठप हुए हैं वहां सुचारू रूप से फिर से व्यवस्था कैसे बहाल हो, उस दिशा में कोई प्रयास अभी तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज संडे का दिन है तो आप बहुत उम्मीद भी नहीं कर सकती है। उम्मीद करनी होगी कि जब वर्किंग डे शुरू होगा मंडे को, तो उसके बाद ही इस दिशा में शायद कुछ अधिकारी आगे बढ़ेंगे और सरकार का भी निर्देश। और आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में बिजली कट को लेकर बहुत सियासत होती थी, लोड शेडिंग को लेकर सियासत गर्म हुआ करती थी उस वक्त पूर्ववर्ती सरकार में। और अभी वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है ये लोड शेडिंग, और इससे कैसे निकला जाए, कैसे निजात दिया जाए, इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की अब जरूरत है। क्या कोई विकल्प नजर आ रहा विभाग के पास राकेश, ऐसा कोई ऑप्शन जिससे जो दावे किए जा रहे हैं उसे थोड़ा सच भी माना जा सके? क्या कोई ऑप्शन है, कोई विकल्प है? नहीं, विकल्प जरूर है और उस विकल्प को तलाशा जा रहा है। मुख्यमंत्री का भी निर्देश विभाग को गया हुआ है कि आप लोड शेडिंग की समस्या को खत्म करें, कम करें। जहां प्लांट जो पावर प्लांट से सप्लाई नहीं हो पा रही है उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो मुख्यमंत्री ने विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है। अब आला अधिकारी उस निर्देश को एग्जीक्यूट करेंगे और उम्मीद करनी चाहिए कि मंडे से स्थिति में थोड़ी सुधार हो। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए राकेश कि सोमवार को जब इन चीजों पर बातचीत होगी तो क्या कुछ अधिकारी करते हैं इस लोड शेडिंग को लेकर, इस पावर सप्लाई को लेकर, ये पूरी झारखंड की जनता नजर टिकाए बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड में बिजली का संकट गहराया है और इससे निपटने के उपायों को लेकर विभाग का यह दावा है कि जल्द ही परेशानी दूर कर ली जाएगी, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।